नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुब्रत चौहान और आप देख रहे हैं फिश इन्फो चैनल। दोस्तों, काफ़ी सारा वीडियो में आप देखते होंगे मछली को ब्रीडिंग कराने के लिए एक तरह का हार्मोन मछली का बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है, लेकिन आप ये नहीं जानते हैं कि हार्मोन इसको बनाया कैसे जाता है या फिर इसको मछली का बॉडी में देने के लिए कैसे प्रोसेस किया जाता है। मैं आज की इस वीडियो में सब कुछ दिखाऊँगा। अगर आप फिश ब्रीडिंग में इंटरेस्ट रखते हैं तो पूरा चीज़ आप थोड़ा ध्यान से देखें। यहाँ पे मेरे हाथ में जो पीजी है, जिसे हार्मोन बोला जाता है, इसमें हम लोग इसको पीजी बोलते हैं। ड्राई फॉर्म में रहता है तो इसको ड्राई पीजी बोला जाता है। और ये इसका लॉन्ग फॉर्म होता है पिट्यूटरी ग्लैंड, जो मछली का बॉडी से ही निकलता है। फिर इसको प्रोसेस करके सुखाया जाता है और इसको रखा जाता है। जब मछली का बॉडी में इसको इंजेक्ट करने का ज़रूरत होता है तो इसको प्रोसेसिंग करके आगे का काम किया जाता है। वही मैं दिखाने वाला हूँ किस तरह से प्रोसेसिंग किया जाता है। यहाँ पे काफ़ी सारा इक्विपमेंट का ज़रूरत होता है इस चीज़ को प्रोसेस करने के लिए। यहाँ पे आप देख रहे हैं सेंट्रीफ्यूज भी है, इसका ज़रूरत होता है, बीकर का ज़रूरत होता है, टेस्ट ट्यूब लगता है, इसके बाद ह्यूमलेजर लगता है। ये सारा चीज़ का इस्तेमाल करके हम इसको तैयार करते हैं। तो मछली का बॉडी वेट जो है वो इस खाते में लिखा हुआ है। हर एक मछली का बॉडी वेट जो है हम लोग निकाल लेते हैं पहले, क्योंकि हर एक मछली का बॉडी वेट अलग होता है, उसी हिसाब से डोजेज भी अलग अलग होता है। तो उस हिसाब से हम सबसे पहले मछली का बॉडी वेट को निकालते हैं, इसके बाद उसी हिसाब से मेडिसिन को लेना पड़ता है। ये जो पीजी है इसको हमने यहाँ पे ले लेना है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे मैं वज़न कर रहा हूँ आपको दिखाने के लिए। यहाँ पे मुझे 200 mg यानी 200 मिलीग्राम मेडिसिन का ज़रूरत होगा। अब जब मेडिसिन का वज़न हो गया, अब इसको प्रोसेस करने का ज़रूरत होता है, तो लिक्विड फॉर्म में लाना होगा, तभी मछली का बॉडी में हम इसको इंजेक्ट कर पाएंगे। इसके लिए हमें इस दाने को लिक्विड में फॉर्म में बदलना होगा। और मछली का बॉडी वेट का हिसाब से कितना mg का डोज लगता है, कि जैसे कि मैंने बताया हर एक अलग अलग मछली के लिए अलग अलग डोज होता है, उसके हिसाब से दिया जाएगा। तो यहाँ पे मेरे हाथ में जो है वो ह्यूमलेजर है और ह्यूमलेजर के अंदर इसको डालूँगा और इसको मेल्ट करने का ज़रूरत होता है। जब सबसे पहले हम इसको डालते हैं इसके अंदर, फिर इसको मेल्ट करने के लिए हमें जो चीज़ का इस्तेमाल करना है, डिस्टिल वाटर या सेलाइन वाटर, दोनों से कोई एक भी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं लिक्विड बनाने के लिए। और यहाँ पे काफ़ी सारा प्रोसेस होता है और इस चीज़ को सिर्फ पानी में घोलने से ही नहीं होता है, काफ़ी सारा प्रोसेस करके इसको निकाला जाता है। तो मैंने यहाँ इसको ले लिया और इसमें हम डालेंगे डिस्टिल वाटर। और डिस्टिल वाटर लेने के बाद इसको अच्छे से मेल्ट करने का ज़रूरत होगा। तो मैं यहाँ पे डिस्टिल वाटर ले लेता हूँ। अब यहाँ पे पानी का जो है ज़्यादा मात्रा में नहीं लेना है। अगर ज़्यादा मात्रा में पानी ले लेते हैं तो इसको मेल्ट करने में दिक्कत होगा। तो मैं ज़रूरत के हिसाब से थोड़ा बहुत पानी लिया हूँ, जिससे कम समय में इसको मेल्ट कर पाऊँ। ये सारा प्रोसेस हो जाने के बाद मुझे और भी पानी मिलाने का ज़रूरत होता है, तो मैं यहाँ पे इस चीज़ को अच्छे से मेल्ट करूँगा। इसके बाद ज़रूरत होगा तो फिर थोड़ा सा पानी दूंगा और पानी देने के बाद मेरा मेडिसिन तैयार होगा। अब इसको इस तरह से मेल्ट करने का ज़रूरत होता है, थोड़ा समय का ज़रूरत होता है, 1 से 2 मिनट का ज़रूरत होता है। जितना अच्छे से इसको मेल्ट किया जाए उतना अच्छा रिज़ल्ट मछली का ब्रीडिंग में होता है। मछली अंडा छोड़ने में दिक्कत नहीं करती है। तो मेडिसिन का ज़्यादा कम नहीं हो और इसको अच्छे से मेल्ट करने के बाद सही मेडिसिन हमें मिल जाएगा। और मेल्ट करने के बाद कुछ कचरा भी इसमें हो जाता है और उसको निकालना भी ज़रूरत होता है। जैसे कि यहाँ पे मेरा मेल्ट का मैं थोड़ा तेज़ी से करके आपको दिखा देता हूँ। अच्छे से आप इसको इस तरह से मेल्ट कर सकते हैं अगर ब्रीडिंग कराते हैं। और काफ़ी सारे लोग क्या सिंथेटिक हार्मोन का भी इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें इतना दिक्कत नहीं होता है, झमेला नहीं होता है। सिर्फ पानी में मिलाओ और मछली का बॉडी में इंजेक्ट कर दो, इतना सारा प्रोसेस का ज़रूरत नहीं है होता है। लेकिन उसमें कुछ प्रॉब्लम होता है, मछलियाँ मरती है, कुछ प्रॉब्लम होता है, किसानों को नुकसान भी होता है, हेचरी वालों को नुकसान होता है, मछलियाँ मरती है, उसमें थोड़ा बहुत साइड इफेक्ट देखने को मिलता है। लेकिन ये पीजी या पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ इस तरह का प्रॉब्लम हमें देखने को नहीं मिलता है, सबसे अच्छा रिजल्ट देता है। तो ये मेरा मेल्ट करने का प्रोसेस जो है वो हो चुका है। अब इसको हम डालेंगे टेस्ट ट्यूब में। यहाँ पे मेरे हाथ में एक टेस्ट ट्यूब है, इसमें हम डालेंगे। अकेले वीडियो कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, एक हाथ से काम करना पड़ रहा है और दूसरा हाथ से ये प्रोसेस कर रहा हूँ, जिसको दिखाने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। और कैमरा भी काफ़ी हिलजुल रहा है तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। जो भी है मैं आपको दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने टेस्ट ट्यूब पे इसको ले लिया, आप देख सकते हैं। अब इसको हम डालेंगे इस सेंट्रीफ्यूज में। सेंट्रीफ्यूज में डालने का रीज़न ये है कि सेंट्रीफ्यूज में डालकर हम इसको घुमाएंगे तो इसका नीचे जो कचरा है वो बैठेगा। जैसे कि मैंने पहले बताया था, इसमें थोड़ा बहुत कचरा वगैरह होता है, उसको निकालने के बाद ही सही मेडिसिन हमें मिलता है।
तो जितना अच्छा से मेल्ट होगा उतना अच्छा मेडिसिन मिलेगा और मेडिसिन का काम भी उतना अच्छा ही होगा। तो इसमें 1 से 2 मिनट आप हाई स्पीड से घुमाएं और इसके बाद आप इसको निकाल के प्रोसेस कर सकते हैं। तो मेरा घुमाने का काम हो गया है, मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ कि ये मेडिसिन कैसा दिखता है। अभी ध्यान से आपको देखना होगा। अब अगर ध्यान से देखेंगे तो नीचे तली में कुछ आपको अलग दिख रहा होगा, मोटा टाइप का, जो नीचे तली में बैठा है, जो कि इसका वेस्टेज है। अब इसको हम एक बीकर में डालेंगे। मैं यहाँ पे एक बीकर ले लेता हूँ, इसके बाद इसमें डालूंगा। ये प्लास्टिक बीकर है, इसमें डाल दूंगा तो ऊपर का जो मेडिसिन है वो मेरे पास आ जाएगा। जो वेस्टेज है, ख़राब चीज़ है, जिसका ज़रूरत नहीं है, जिसको हमें फेंक देना है, वो आप देख सकते हैं यहाँ पे आ जाएगा। और मेडिसिन अगर जितना अच्छा होगा उसका वेस्टेज उतना कम निकलता है। ये मेडिसिन जो हमें परचेस हमने किया वो उतना क्वालिटी अच्छा नहीं है, जिसके वजह से इसका वेस्टेज ज़्यादा निकल रहा है। तो ये एक बड़ी चीज़ है, इससे नुकसान होता है। दवाई का ज़्यादा मेडिसिन का ज़रूरत होता है। देख सकते हैं काफ़ी सारा कचरा बैठ गया है। 200 mg में इतना सारा कचरा अगर बैठेगा थोड़ा बहुत दिक्कत है। तो मैंने मेडिसिन तैयार कर लिया। यहाँ पे अलग अलग मेडिसिन हमने तैयार किया, अलग अलग मछली के लिए। रेहू के लिए अलग से तैयार किया, कातल के लिए अलग से तैयार किया, बिगेट ग्रास कप या दूसरा मछली के लिए अलग से तैयार किया। अब सारा काम मेरा हो गया। अभी इसी मेडिसिन को मछली का बॉडी में इंजेक्ट करने का ज़रूरत होता है। और मछली का बॉडी में देने के लिए 2 तरह का डोज हमें देना पड़ता है, फर्स्ट डोज और सेकंड डोज। फर्स्ट डोज हमने रात को दिया था और 6 घंटा बाद अभी जो सेकंड डोज दे रहा हूँ तो वो सुबह को दे रहा हूँ। तो ये सेकंड डोज के और 6 घंटा बाद मछलियाँ अंडा छोड़ने वाली है। तो मेरा यहाँ पे प्रोसेस हो चुका है और इस तरह से इस मेडिसिन को बनाया जाता है। अभी मैं आपको इसको डोजेज देकर दिखा देता हूँ और कुछ प्रोसीजर है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इस टैंक में जो मछली है, रात को हमने इंजेक्शन दिया था, फर्स्ट डोज दिया था, तो अभी सेकंड डोज देंगे। फर्स्ट डोज देने के 6 घंटा बाद, जैसे कि मैंने बोला, सेकंड डोज देने का ज़रूरत होता है। कई बार फर्स्ट डोज देने के बाद कुछ मछलियाँ अंडा छोड़ देती है, जैसे कि मिर्गल मछली, जिसको आप लोग नैनी मछली के नाम से जानते हैं। ये मछलियाँ बरसात के मौसम में ब्रीडिंग में थोड़ा बहुत दिक्कत करती है। कई बार मछली जो है अंडा छोड़ देती है फर्स्ट डोज देने के बाद, तो इतना थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। तो इसके लिए डोजेस का हेर फेर करने की ज़रूरत होता है। डोज ज़्यादा कम करके इसको मेनटेन किया जाता है। तो यहाँ पे मैं मछली जो है पकड़ना हो गया। अब इस मेडिसिन को मैं इस सीरिंज में इस्तेमाल कर लूँगा, भर लूँगा। इसके बाद इसको मछली का बॉडी में इंजेक्ट करूँगा। तो हमने यहाँ पे सीरिंज में इसको भर लिया और इसमें रेहू मछली है, कातल है, ग्रास कप है, हर तरह का मछली है। अलग अलग मछली को ब्रीडिंग कराता हूँ और से इसका स्पॉन तैयार करता हूँ। इसके बाद स्पॉन का भी सेलिंग करता हूँ। तो इस मेडिसिन को इस्तेमाल करने से अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो मेरा मेडिसिन जो है वो अलग अलग मछली के लिए हो गया है। अब मैं इसको डोजेस करूँगा। देखिए यहाँ पे और एक चीज़ मैं बता दूँ, डोजेस करने के लिए सही डोज होना ज़रूरी है। काफ़ी सारे लोग ये पूछते हैं 1 किलो मछली में कितना mg देना है, कितना दाना देना है, इस तरह का सवाल करते हैं। तो भाई आपको ट्रेनिंग का ज़रूरत है। आप इससे पूछेंगे तो आपको कोई भी बोलेगा आपका कोई नॉलेज नहीं है, आप सर ऐसे ही डोज देना चाहते हैं, तो गलत से डोज देंगे तो मछली अंडा भी नहीं देगी। और ये जो चीज़ देख रहे हैं ये है फोम, जैसे सोफ़ा का फोम होता है। तो जैसे कि फीमेल मछली है तो इसके लिए मछली को इस फोम में सुलाया जाता है। कुछ मछलियाँ हाथों से ही इसको इंजेक्शन दिया जाता है। कुछ मछलियाँ ऐसी है जो बहुत ताकतवर भी होती है और कूदती भी बहुत जाता है, तो उसको मेंटेन करना मुश्किल होता है। तो ऐसे हाल में इस मछली को इस फोम के अंदर सुलाकर अच्छे से डोज दिया जाता है, जिससे मछली का पेट में कोई दर्द ना हो, कोई परेशानी हो, मछलियाँ आराम से रहे, कोई प्रेशर ना पड़े। इस चीज़ के लिए इस फोम का इस्तेमाल किया जाता है। तो जैसे कि रेहू मछली है, इसको देख रहे हैं, ये बहुत आसानी से हाथ में स्टे करती है, जिसके वजह से ज़रूरत नहीं होता है फोम में सुलाने का। अगर ज़रूरत होता है तो भी हम इस फोम में सुला कर इसको डोजेज देते हैं। और ये मछलियाँ बहुत ही अच्छी क्वालिटी की है। फर्स्ट डोज देने के बाद मछली का पेट में अंडा फुला हुआ है, काफ़ी सारा अंडा है, देख सकते हैं। मछली का पेट एकदम फुल गया है, भर गया है और अंडा 6 घंटा से पहले मेरे हिसाब से ये मछलियाँ देने वाली है।
तो यहाँ पे डोजेस हो चुका है और इस तरह से हम मछली का जो हार्मोन है उसको तैयार करते हैं, मछली को डोज देते हैं। और आप इस तरह का और वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और फिश ब्रीडिंग के बारे में जानना चाहते हैं तो बहुत सारा वीडियो मेरे चैनल पर ही है, उसको विजिट करें, उस वीडियोस को देखें, जिससे और ज़्यादा जानकारियाँ अलग अलग से आपको मिलने वाली है। तो इस तरह से मेडिसिन तैयार होता है और मछली का बॉडी में दिया जाता है। यही है इस मेडिसिन बनाने का तरीका। तो दोस्तों ये तरीका आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। अच्छा लगा है तो लाइक कर देना। तो दोस्तों आज की वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मैं सुब्रत चौहान आपसे विदा लेता हूँ।